अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्पोजिटरीज एंड पैसेरीज कि जब भी हम कोई क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्पोजिटरी का या पैसेरीज का, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो हमने चेक करने होते हैं। सबसे पहले आता है कि हमारे पास स्पोजिटरी होती क्या है। स्पोजिटरी हमारे पास क्या है, एक सॉलिड बॉडी है जिसके अंदर जो कि डिफरेंट वेट शेप की होती है, जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं या तो रेक्टल के अंदर या वेजाइना के अंदर या यूरिथ्रल ऑरिफाइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ऑरिफाइज मीन ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये जब बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, हम ओपनिंग के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसके बाद ये क्या होती हैं, मेल्ट होंगी, सॉफ्ट होती हैं और डिज़ोल्व होती हैं किसके ऊपर, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। सही है। स्पोजिटरी जो होती है ये एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टेंट और पैलिएटिव टू ट्रीट लोकल टिश्यू एट द पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी जिस जगह के ऊपर, जिस लोकल जगह के ऊपर हम उन्हें प्लेस करते हैं, उस जगह के ऊपर ये क्या करती है, एज अ प्रोटेक्टेंट के तौर पर काम करती है और कैरी करती है किसको, थेराप्यूटिक एजेंट को फॉर सिस्टमिक एंड लोकल एक्शन। सही है। सबसे पहला टेस्ट जो आता है हमारे पास स्पोजिटरी की क्वालिटी कंट्रोल का, वो आता है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन टाइम जैसे हमने टैबलेट का परफॉर्म किया था डिसइंटीग्रेशन टाइम, वैसे हम क्या करते हैं, स्पोजिटरी का परफॉर्म करते हैं। सही है। लेकिन इसके अंदर थोड़े से पैरामीटर अलग हैं। ये टेस्ट जो होता है ये हमारे पास डिटरमाइन करता है कि आइदर जो हमारे पास स्पोजिटरी या पैसिरी है वो सॉफ्टवेयर हो के डिसइंटीग्रेट होती है किसी भी मीडियम के अंदर के नहीं। सही है। ये डिसइंटीग्रेशन हमें कब अचीव होती है, जब हमारे पास डिसोल्यूशन कंप्लीट होगी। सही है। कंपोनेंट्स होंगे किसके स्पोजिटरी को, वो हमारे पास क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे। फैटी जो सब्सटेंस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, मेल्ट होंगे और हम उन्हें कलेक्ट कर देंगे किसके ऊपर, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। सिर्फ जो हमारे पास इनसॉल्युबल पाउडर जो होगा वो फॉल करेगा बॉटम के ऊपर, या सॉल्युबल कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व हो गए, या हमारे पास there is softening of the sample that may be accompanied by the appreciable change of the shape without complete separation of the component। इसके अंदर क्या होता है कि या हमारे पास जो सैंपल है वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा और वो हमारे पास क्या करेगा, किसी भी उसकी शेप को चेंज नहीं करेगा। सही है। और उसके कंपोनेंट को सेपरेट भी नहीं करेगा, जस्ट हमारे पास क्या होगा, सॉफ्टनिंग होगा किसका, स्पोजिटरी और पैसिरी का। एस मीन स्पोजिटरी और पी मीन पैसिरी, जो कि हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास मोर सॉलिड कंटेंट उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, नहीं होगा। सही है। और वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी किसको, प्रेशर ऑफ द ग्लास रॉड, यानी उसके ऊपर अगर हम ग्लास रॉड ऊपर रख के हम क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन करवा रहे हैं, तो उस ग्लास रॉड के खिलाफ क्या करेगी, वो हमारे पास रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। या हमारे पास रप्चर ऑफ जेलेटिन शेल होगा जो कि हमारे पास रिलीज करेगा किसको, कंटेंट ऑफ स्पोजिटरी या पैसिरी को। नो रेजिड्यू, यानी उसके अंदर कोई भी रेजिड्यू नहीं होना चाहिए बाकी किसके ऊपर, परफोरेटेड डिस्क के ऊपर। सिर्फ हमारे पास सॉफ्ट मास होना चाहिए या उसके अलावा कोई सॉलिड कंटेंट हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं, टेस्ट इज कैरीड आउट यूजिंग थ्री सच ऑपरेटर्स ईच कंटेनिंग अ सिंगल सैंपल। इसके अंदर हम 3 ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर सिंगल क्या होगा, सैंपल होगा। ऑपरेटर्स को प्लेस करेंगे बीकर के अंदर और विद द कैपेसिटी ऑफ 4 लीटर वाटर, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 4 लीटर वाटर होगा और टेम्परेचर क्या होगा, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। अनलेस के हमारे पास कोई और प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ कि 4 लीटर से ज़्यादा का पानी और टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। ऑपरेटर्स में बी प्लेस टुगेदर इन अ वेसल विद द कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 12 लीटर। ऑपरेटर्स को हम प्लेस करेंगे एक वेसल के अंदर जिसकी टोटल कैपेसिटी हमारे पास कितनी होगी, 12 लीटर की। बीकर फिटेड विद द स्लो स्टिरर, बीकर को फिट करेंगे स्लो स्टिरर के साथ, एंड अ डिवाइस दैट विल होल्ड द सिलेंडर, और उस डिवाइस के साथ जो कि होल्ड करके रखेगी इसको, सिलेंडर को होल्ड करके रखेगी सिलेंडर को वर्टिकली नॉट लेस देन 90 मिलीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी 90 मिलीमीटर सरफेस ऑफ वाटर से हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए क्या, सिलेंडर। एंड अलाउ देम टू इन्वर्ट इट विदाउट इमर्जिंग फ्रॉम द वाटर, और उसे हम क्या करते हैं, इन्वर्ट भी कर सकें अगर हमारे पास वाटर की इमरजेंस को हमने ज़्यादा करना है तो। मेथड क्या है, यूएसपी के मुताबिक हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं 3 सपोजिटरी या पैसिरी को और प्लेस करते हैं
वन ऑफ द लोअर डिस्क ऑफ द डिवाइस, इसको क्या पे रखेंगे, लोअर डिस्क ऑफ डिवाइस के ऊपर पुट करेंगे। द लेटर इन द स्लीव एंड स्क्रू, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे स्क्रू के साथ क्या करेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे। इन्वर्ट द ऑपरेटर्स एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स को इन्वर्ट करेंगे और एग्जामिन करेंगे कि जो सैंपल है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम वो क्या होता है, पास करता है टेस्ट को या हमारे पास डिसइंटीग्रेट होता है या नहीं होता। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विफेक्शन टाइम टेस्ट। लिक्विफेक्शन टाइम टेस्ट जो होता है ये हमारे पास प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन द सपोजिटरी बिहेवियर के ऊपर। सही है। एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम किसी भी सपोजिटरी को 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर आता है उसको शो करता है लिक्विफेक्शन टाइम। इसको हम और नाम देते हैं क्राउ, इसका और नाम है हमारे पास क्राउज़ेंस्कीज मेथड, जो कि हमारे पास मेजर करता है कि कितना टाइम रिक्वायर होता है एक स्पोजेटरी को लिक्विफाई होने के अंदर अंडर द प्रेशर, जो कि हमारे पास सिमिलर होगा रेक्टम के प्रेशर के मुकाबले में, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, प्रेशर जो होगा वो रेक्टम की तरह होगा और वाटर की प्रेजेंस भी होगी। शुड नॉट टेक लॉन्गर देन द 30 मिनट, इसको 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना चाहिए। डायरेक्शन फॉर यूज़ आर, इसकी जो डायरेक्शन है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्टेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ सर्कुलेटिंग वाटर बाथ, सबसे पहले एक वाटर बाथ लेंगे जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे। पोर करेंगे 5 ml ऑफ वाटर डाउन द ट्यूब, डाउन एक ट्यूब लेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे 5 ml वाटर को क्या करेंगे, पोर करेंगे। दैट ऑल द ट्यूब फिल्ड बिलो द नैरो पार्ट, जिसको हम क्या करेंगे नैरो पार्ट तक क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। सो द स्पोजेटरी टू बी टेस्टेड इज रिलेटिवली ह्यूमिड कंडीशन सिमिलर टू द रेक्टम, इससे क्या होगा जो हम स्पोजेटरी उस ट्यूब के अंदर प्लेस करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, ह्यूमिड होगी और उसकी कंडीशन कैसे होगी, जैसे रेक्टम की कंडीशन होती है। आफ्टर 5 मिनट हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे स्पोजेटरी को एट द एंड पॉइंट डाउनवर्ड टू द ग्लास ट्यूब, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे स्पोजेटरी को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट द ग्लास स्टेम, और फिर हम उसे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे ग्लास स्टेम के अंदर, सो दैट इट इज रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्पोजेटरी एंड स्टार्ट टाइमर, हम उसे क्या करेंगे रेस्टिंग, इसको हम क्या करेंगे स्पोजेटरी के टॉप के ऊपर प्लेस करेंगे और टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। नोट करेंगे कि कितना टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड होता है ऑन द ग्लास स्टेम टू ड्रॉप एंड कम लाइन विद द अपर एज ऑफ द ट्यूब, कितना टाइम लगेगा कि जो हमारे पास लोअर एज में जो ग्लास स्टेम रखा हुआ है वो अपर एज के ऊपर आता है, जो कि हमने एक स्पोजेटरी को प्रेशर देने के लिए रखा हुआ था। इसको हम रिपीट करते हैं फॉर 2 more स्पोजेटरी इफ़ एनी डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम मेजरमेंट, यानी अगर हम 3 स्पोजेटरी के ऊपर करेंगे और किसी भी 3 के अंदर कोई भी मेजरमेंट के अंदर कोई भी टाइम का डिफरेंस आता है ग्रेटर देन 1 और 5 सेकेंड, तो हम स्टार्ट करेंगे 3 मोर स्पोजेटरी के ऊपर। टोटल हमारे पास कितनी होंगी 5 स्पोजेटरी। पहले हम क्या करेंगे 1 के ऊपर करेंगे, सही है, फिर 3 के ऊपर करेंगे और फिर और 2 के ऊपर करके 5 स्पोजेटरी हमारे पास टोटल हो जाएंगी। नेक्स्ट होता है हमारे पास सिलोफिन बैग। सिलोफिन बैग हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म होती है जो कि मेड हुई होती है किससे, रीजनरेटेड सेलुलोज से। ये हमारे पास कंसिस्ट होता है ग्लास के ऊपर, इसके अंदर हमारे पास ट्यूबिंग सिस्टम होता है, ट्यूब अटैच हुई होगी इसके साथ जो कि अलाउ करेगी वार्म वाटर को कि वो सर्कुलेट करे और मेंटेन करे टेम्परेचर को। जब हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे स्पोजेटरी को प्लेस करेंगे किसके अंदर, डायलाइसिस ट्यूब के अंदर, और टाइम चेक करेंगे, टाइम टू लिक्विफेक्शन मेजरमेंट कि कितने टाइम के अंदर जो हमारे पास स्पोजेटरी है वो क्या होती है, मेल्ट होती है। ये हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्पोजेटरी कितना है विद वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल बेस के साथ, यानी अगर हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेस है या वाटर इनसॉल्युबल बेस है तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है कि जब हम उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। दिस कैन बी अकम्प्लिश बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ये हम अकम्प्लिश कर सकते हैं, इसे हम अचीव कर सकते हैं कैसे, अगर हम वाटर का टेम्परेचर क्या करते हैं बढ़ाते हैं एट द सेट रेट से थोड़ा बढ़ाएंगे, यानी अगर हम 1 डिग्री एवरी 10 मिनट बढ़ाएंगे अनटिल दे मेल्ट, यानी जब तक स्पोजेटरी मेल्ट नहीं होती तो हर 10 मिनट के बाद क्या करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेकिंग क्रशिंग टेस्ट।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पोसिट्री को क्लासीफाई करते हैं एज अ ब्रिटल या इलास्टिक बाय इवेल्युएटिंग द मैकेनिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि इतनी फोर्स अगर स्पोसिट्री पे लगेगी तो वो क्या होगी, ब्रेकआउट हो जाएगी। इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए कि कितना मास दैट अ स्पोसिट्री कैन बेयर, कितना मास हमारे पास इसकी स्पोसिट्री बेयर कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग, यानी टूटे बगैर कितना मास हम उसके ऊपर रखें तो वो बेयर कर सकेगी। A good result is at least 1.8 to 2 kg प्रेशर, 1.8 से 2 kg का प्रेशर अगर हम रखते हैं तो वो हमारे पास क्या गुड रिजल्ट करेगा। The suppository is positioned in the upright position, suppository को upright position के अंदर रखेंगे and increase weight are placed on it, और इसके अंदर ऊपर क्या करेंगे, weight को increase करते रहेंगे unless it lose the structure and collapse, जब तक वो हमारे पास अपना स्ट्रक्चर लॉस नहीं करती और collapse नहीं कर जाती। इसका पर्पज़ क्या होता है, ये हम वेरीफाई करते हैं that they can be transported under normal condition, क्या हम इसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट के अंदर या नहीं। नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारे पास, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कंटेंट को कि आइदर जो हमारे पास इंडिविजुअल स्पोसिट्री है जो कि हम एनालाइज कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन ऑन डोज टू डोज यूनिफॉर्मिटी, क्या उसके अंदर वो डोज है या नहीं है। टेस्टिंग जो होगी वो हम बेस करेगी ऑन द एसे ऑफ द इंडिविजुअल कंटेंट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सब्सटेंस के इंडिविजुअल स्पोसिट्री की क्या देखेंगे, ड्रग कंटेंट को मेजर करेंगे इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेज यूनिट टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल कंटेंट विद इन द लिमिट सेट। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंडिविजुअल स्पोसिट्री है उसके अंदर एक लिमिट सेट जो हमने सेट की थी उसके मुकाबले उसके मुताबिक हमारे पास ड्रग है या नहीं है। एक्सेप्टेंस वैल्यू कैलकुलेशन जो है नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्पोसिट्री, इसकी एक्सेप्टेंस कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे करेंगे 10 यूनिट इंडिविजुअल एज डायरेक्टेड इन द एसे इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ। इसका नाम क्या करेंगे, 10 यूनिट्स लेंगे इंडिविजुअल और उसका ऐसे परफॉर्म करेंगे जैसा कि हमारे पास मोनोग्राफ के अंदर बताया गया होगा। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड नो प्रोसीजर फॉर द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, अगर जब तक हमारे पास कोई और प्रोसीजर नहीं बताया जाता। द USP 30 क्राइटेरिया 17 फॉर स्पोसिट्री स्टेट द फॉलोइंग। एक USP का क्राइटेरिया 17 है जो कि हमारे पास स्पोसिट्री के लिए हमारे पास क्या कहता है, कुछ स्टेटमेंट रखता है। वो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ड्रग का कंटेंट मेजर करने के लिए, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए हमारे पास दो लिमिट होती हैं। पहली है लिमिट ए और लिमिट बी। लिमिट ए के अंदर हम क्या करते हैं कि एवरेज पोटेंसी ऑफ लेबल क्लेम जो कि मोनोग्राफ के अंदर है वो या तो 100% होनी चाहिए या उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लिमिट ए को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम 10 डोजेज यूनिट लेंगे इंडिविजुअली और क्या करेंगे, ड्रग कंटेंट देखेंगे उन हर एक के अंदर जो कि ड्रग कंटेंट लेबल क्लेम के मुकाबले में 85 से 115% होना चाहिए और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 6%। सही है, 10 डोजेज यूनिट लेंगे जिसके अंदर ड्रग का कंटेंट 85 से 115 होना चाहिए और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होनी चाहिए, 6% होनी चाहिए। अगर एक यूनिट भी, इन 10 में से एक यूनिट भी वो आउटसाइड द मूव करता है यानी 85 से 115 की रेंज से आउट है तो हम क्या करेंगे, 20 और यूनिट लेंगे। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 30 यूनिट्स हो जाएंगे। अब इन 30 यूनिट्स के अंदर मोर देन 1 यूनिट जो हो वो सिर्फ आउटसाइड मूव करे 85 से 115। इन 30 के अंदर सिर्फ एक यूनिट होना चाहिए स्पोसिट्री का जो 85 और 115% से आउटसाइड हो। नो यूनिट शुड बी आउटसाइड, किसी भी एक यूनिट को या तो 70 से 125% और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन 7.8% बाय फिर भी नहीं होना चाहिए। पहली अप्रोच क्या है कि 85 से 115% हो। दूसरी अप्रोच क्या है कि अगर वो कोई मूव कर रहा है आउटसाइड तो 75% हमारे पास, 75 से 125 क्या हो हमारे पास परसेंट रेंज हो लेवल क्लेम का और स्टैंडर्ड डेविएशन 7.8 होनी चाहिए। मोस्ट यूनिट आर इन 85 to 115%, जो मोस्ट यूनिट होंगे वो क्या होंगे, 85 से 115 होंगे। वेरिएशन जो है वो लो होनी चाहिए और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन विद इन लिमिट होना चाहिए। नो यूनिट इज बिगर आउटलायर, कोई भी यूनिट 75% से बिलो और 125 से अबव नहीं होना चाहिए लिमिट ए के मुकाबले में। अब बात करते हैं लिमिट बी की। लिमिट बी के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एवरेज पोटेंशियल लिमिट
जो कि मोनोग्राफ के अंदर है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या है 100% है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऊपर था उसके अंदर था या तो 100% है या उससे लेस है लिमिट ए के अंदर। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो पोटेंशियल लिमिट है मोनोग्राफ के अंदर वो क्या है, ग्रेटर देन 100% है। तो इसके अंदर हम टेस्ट के अंदर सबसे पहले 10 इंडिविजुअल यूनिट्स लेंगे, सही है, और इसका सेम रूल रखेंगे जैसे हमने लिमिट ए के अंदर रखा था कि उसके अंदर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी 85 से 115% होनी चाहिए और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन उसके अंदर लेस देन 6% होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, किसकी बेसिस के ऊपर, एवरेज वैल्यू ऑफ द यूनिट टेस्ट, यानी एक एवरेज क्या आ रहा है जो कि वैल्यू हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर तो हमारे पास एवरेज टेस्ट यूनिट जो है वो 100% और लेस है तो हम फॉलो करेंगे रूल ऑफ लिमिट ए, यानी क्योंकि हम तो लिमिट ए के अंदर 100% या 100% से लेस के लिए कम कर रहे थे ना। अगर तो एवरेज टेस्ट यूनिट की लिमिट आती है हमारे पास ग्रेटर देन द एवरेज पोटेंशियल इन द मोनोग्राफ, अगर टेस्ट का जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल लिमिट है, ये मीन कि 100% से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, फॉलो करेंगे रूल ए को, लेकिन रिप्लेस करेंगे लेबल क्लेम को किसके साथ, कि लेबल क्लेम को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, एवरेज ऑफ मोनोग्राफ लिमिट के साथ, यानी एक एवरेज क्या आ रही है मोनोग्राफ लिमिट की और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, 100 के साथ, जब हमारे पास एवरेज पोटेंशियल मोनोग्राफ की क्या होगी, ज़्यादा होगी 100% से। अगर तो हमारे पास एवरेज जो टेस्ट यूनिट है वो बिटवीन आता है 100 के एंड एवरेज ऑफ द मोनोग्राफ लिमिट के, तो हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे लिमिट ए को, लेकिन रिप्लेस करेंगे लेबल क्लेम को किसके साथ, कि लेबल क्लेम को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवरेज ऑफ द टेस्टेड यूनिट एज परसेंट ऑफ द लेबल क्लेम, के कितने परसेंट हमारे पास एवरेज टेस्ट का यूनिट आया है, और डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, 100 के साथ, सही है। पहला अगर कम है तो रूल का फॉलो करेंगे, रूल ए, लिमिट ए का रूल फॉलो करेंगे। अगर एवरेज पोटेंशियल ज़्यादा है मोनोग्राफ के मुकाबले में तो फॉलो करेंगे रूल ए को, लेकिन रिप्लेस करेंगे लेबल क्लेम को किसके साथ, लेबल क्लेम को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवरेज मोनोग्राफ लिमिट के साथ और डिवाइड करवाएंगे 100 के साथ। अगर इन बिटवीन 100 है और एवरेज ऑफ द मोनोग्राफ लिमिट है तो हम फॉलो करेंगे लिमिट ए को, लेकिन रिप्लेस करेंगे लेबल क्लेम को किसके साथ, लेबल क्लेम को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवरेज ऑफ द टेस्ट यूनिट परसेंट, यहाँ पे परसेंट आएगा, ऊपर परसेंट नहीं है, ऑफ लेबल क्लेम और डिवाइड करवाएंगे 100 के साथ, सही है। अब एक एग्जांपल नीचे कि मोनोग्राफ लिमिट जो है वो 10% है और हमने गेट करना है एवरेज 107% इन 10 यूनिट, तो हम क्या करेंगे, न्यू रेंज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेंज क्या है 85 से 115, तो 107 का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर, परसेंट के अंदर है तो हम इसे डिवाइड करवाएंगे 100 के साथ, सही है। तो 85 को पहले हम करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 से लेकर 95%, और जब 115 को करवाएंगे अलग से, यानी ये हमारे पास रेंज है ना 2, तो हमारे पास ये आ जाएगी, तो हमारे पास न्यू रेंज क्या आ जाएगी कि 90.95 से लेके 1 to 3.05%, ये हमारे पास क्या होगी, न्यू रेंज होगी। अगर हम क्या है मोनोग्राफ लिमिट 110 है और हम अगर एवरेज लिमिट यूज़ कर रहे हैं 107। Thank you so much for your listening. I hope you will understand.